हेलो दोस्तों, अगर आप नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग कर ले रहे हो और आप वीडियो देख के सीख लिए होंगे, आज मैं बताने वाला हूं प्रिंसेस वाला ब्लाउज की कटिंग। वो भी बैक फ्रंट डिजाइनिंग रहता, अलग रहता। ठीक है, तो ये है हमारा मेन कपड़ा और ये मेन पहले मैं लाइनिंग के ऊपर कटिंग करूंगा। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, उसके बाद आपको 100% समझ में आएगा। प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग करने के लिए हैवी साइज को और सेम है, अपर चेस्ट और मिडिल चेस्ट हाफ इंच डिफरेंस है। इसको किस तरह से कटिंग करना है, क्या करना है, कंप्लीट A to Z बता रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिए और परफेक्ट देखिए। ठीक है, चलिए फिर मैं आप वीडियो कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, आप सभी वीडियो में बने रहिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट आपको बता देता हूं, ताकि आप ये मेजरमेंट की कटिंग करना चाहो तो बिल्कुल आप कर सकते हो आसानी से। तो ब्लाउज लेंथ है 14 इंच 14 इंचेस और शोल्डर है 15 इंच 15 इंच शोल्डर, और अपर चेस्ट है 39 और मिडल चेस्ट है 39.5 और वेस्ट है 35। आर्मोल है 18.5 18.5 इंची आर्मोल। स्लीव लेंथ है 10.5 10.5 इंची स्लीव लेंथ आस्तीन का लेंथ, और आस्तीन लूजिंग है 12, स्लीव लूजिंग है 12 इंची लूजिंग, और फ्रंट डिप है 7, बैक डिप है 9। उम्मीद करता हूं आपको मेजरमेंट समझ में आ गए। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। और प्रिंसेस कटिंग है, ठीक है। तो प्रिंसेस कटिंग ब्लाउज कटिंग करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका कुछ इस तरह से। फर्स्ट ये मार्किंग लगा लेना है, उसके बाद फिर आपका लेंथ जितना है उतना एक मार्किंग यहाँ लगाइए। अब डीप है 9 इंची, तो यहाँ पे मैं रखूंगा इसको मिनिमम 6 इंची से बढ़ के, क्योंकि देखिए 10 इंची अगर डीप रहता तो मैं यहाँ पे 6 इंची पे ही मार्किंग लगाता। ये 9 इंची 9 इंची है, तो आपको यहाँ पे 6.25 इंची लगाना है, और साइज भी बढ़ के है इसीलिए। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट देखिए, जब आपको क्लियर समझ में आएगा। अब अपर चेस्ट जितना है उसका चौथाई भाग यहाँ पे एक मार्किंग आपको लगाना है। वेस्ट है 35 इंची 35 इंची, तो उसका चौथाई यहाँ पे जितना आ रहा है उस पे एक मार्किंग लगा लेना है, 1.25 इंची प्लस करना है। अब यहाँ पे शोल्डर जैसा कि 9 इंची डीप है, तो इसको मैं यहाँ पे 5.5 इंची पे मार्किंग लगाऊंगा कुछ इस तरह से। और बैक यहाँ पे हम लगाएंगे 6 इंची पे, तो यहाँ 5.5 लगाए तो यहाँ 6 इंची लगाए, आधा इंची यहाँ पे बढ़ के। अब यहाँ से भी आप कुछ इस तरह से 4 इंची ऐसा मार्किंग कर लीजिए और 4 इंची ऐसा मार्किंग कर लीजिए, तो ये आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा बैक वाला टक्स। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से आप इस तरह से मार्किंग एक लगा लीजिए। अब ये जो मैंने मार्किंग लगाया ये शोल्डर के लिए लगाया, क्योंकि शोल्डर गिरने का चांस नहीं रहता अगर इस तरह से मार्किंग लगाते हैं तो। अब यहां से ये मार्किंग भी रेडी कर लेता हूं। अब आर्मोल के लिए कुछ इस तरह से आप शेप लगा लीजिए। शेप लग गया ये आर्मोल का। अब आर्मोल कितना है 18.5 18.5 इंच, तो यहां से आपको मेजरमेंट करना है। तो ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट आएगा, कहीं से भी बढ़ने का चांस नहीं रहता। अब फ्रंट डिप है, ये बैक डिप है 9 इंची, तो 9 इंची पे कुछ इस तरह से यहाँ एक मार्किंग लगा के अब स्क्वायर में आप इस तरह से मार्किंग लगा लीजिए। अब ये मार्किंग तो मैंने स्क्वायर में लगा ली है, लेकिन इसमें डिजाइन है। डिजाइन कैसा है, यहां से आपको कुछ इस तरह से देखिए, अगर आप चाहे तो ये वाला डिजाइन भी कटिंग कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। और इधर भी कुछ इस तरह से ये शेप लगा दिए, तो ये हमारा, आप चाहे तो यहां से कुछ इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, अगर आप चाहे तो इस तरह से भी कटिंग करके ये डिजाइन को चेंज कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये मार्किंग समझ में आ गए। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं, लास्ट तक बने रहिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आएंगे। अगर आप डबल कटोरी, सिंगल कटोरी, बेल्ट वाला ब्लाउज कुछ भी अगर आप सीखना चाहते हो तो कंप्लीट और परफेक्ट सीख जाओगे, क्योंकि मैं A to Z बताता हूँ, परफेक्ट बताता हूँ। अगर YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हो पेज को फॉलो कर लीजिए, इसी तरह से हर रोज सिलाई का काम सीखने के लिए। और लाइक तो आप जब भी कीजिए जब आपको कटिंग ये अच्छा लगेगा। ठीक है, अब यहां से इसको भी मैं कटिंग कर देता हूं, क्योंकि मैं कंप्लीट बताता हूं, जब भी बोल रहा हूं कि आपको क्लियर समझ में आएगा। तो ये हमारा बैक वाला कुछ इस तरह से पार्ट रेडी हो गया। ठीक है, देखिए कैसा जबरदस्त है। अब इसको अब मैं फ्रंट कटिंग करने के लिए बता रहा हूं। तो फ्रंट कटिंग प्रिंसेस में है, तो यहां से आपको कुछ इस तरह से ऐसा बैठा लेना है। ये बैठा लेने के बाद इसको भी कुछ इस तरह से यहाँ पे रख लीजिए। अब फ्रंट ओपन है, तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से एक मार्किंग इस तरह से लगा लीजिए। ये मार्किंग हो गया। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से शेप लगाना है, क्योंकि फ्रंट ओपन है।
अब देखना यहाँ पे आपको 5.25 इंची पे लगाना ये साइज वाले को, और हैवी साइज है और प्रिंसेस ये कटिंग है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कहाँ पे कितना रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, वो मैं कंप्लीट बताऊंगा। तो आप यहाँ पे 4 इंची लगा रहे हो तो यहाँ 3.5 लगाइए, यहाँ 3.5 लगा रहे हो तो यहाँ 3 लगाइए, आधा इंची आपको डिफरेंस करना है, ठीक है। तो मैं एक बार और मेजरमेंट कर रहा हूँ, कंप्लीट है ये हमारा। अब देखिए इसको फर्स्ट यहां तक कटिंग करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको सेब लगाने बताऊंगा। और एक बात, अगर आप वाकई में इस तरह से आपके पास भी साइज आए और प्रिंसेस ब्लाउज की आप कटिंग करने के लिए चाहते हो तो बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब डीप है 7 इंची, तो यहां से आपको 7 इंची पे मार्किंग लगाना है, इसको भी स्क्वायर में मार्किंग लगा लेना है। देखिए कुछ इस तरह से स्क्वायर में मार्किंग लगा लेना है। चलिए अब बैक पल्ला का काम थोड़ा खत्म हो गया। यहाँ पे एक निशान है जो इसको थोड़ा सा मैंने इस तरह से लगा दिए। अब देखिए 1 2 3 मार्किंग ये रेडी होने के बाद आप कुछ इस तरह से शेप लगाइए। अगर आप ऐसा कटिंग करने के लिए प्रिंसेस सीख लिए तो 100% बोल रहा हूँ बिल्कुल आप आसानी से और परफेक्ट कटिंग कर सकते हो और कुछ भी प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अभी नेक लाइन का भी शेप यहाँ पे भी सेम कुछ इस तरह से है, देखिए। तो आप भी इस तरह से शेप लगा सकते हो और कटिंग कर सकते हो अपने हाथों से। इसको क्या नेक बोलते हैं? स्वीट हॉट नेक बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा फर्क रहता, स्वीट हॉट नेक का इस तरह से शेप आता, अब इसका इधर से जा रहे, तो ये डिजाइन कस्टमर के ऊपर रहता। अब इसको यहां से मैंने कटिंग कर देता हूं। अब साइड वाला जो प्रिंसेस कटिंग करूंगा बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि सबसे मेन वही है, क्योंकि वो अगर आप सही से कटिंग कर लिए तो आपका प्रिंसेस आगे पीछे होगा नहीं और टाइट और लूज होने का चांस रहेगा नहीं। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। तो अब ये हमारा, आप चाहे तो यहाँ पे भी नॉक से लगा सकते हो हाई भी साइज रहने की वजह से, ठीक है, वरना नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। चलिए, लेकिन मैं डाल दिए निशान। अब ये साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं ध्यान से देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा रोल है साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने में। अगर आप ये वाला सही से कटिंग कर लेते हो तो आपका प्रिंसेस कभी भी फ्लैट नहीं होगा और टाइट नहीं होगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। इस तरह से आप सेंटर में मार्किंग लगाइए और यहाँ पे आपको 1 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब यहाँ पे आपको, अब देखिए अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट कितना डिफरेंस है। अपर चेस्ट है 39 और मिडल चेस्ट है 39.5, मतलब कि आधा इंची, और साइज है बढ़ के। अभी देखिए आपका सवाल रहेगा कि नहीं आप इतना है तो 2.5 इंची पे ही मार्किंग लगाते थे, लेकिन नहीं, ये साइज है थोड़ा ज्यादा और बढ़ के है, तो इसको भी मैं यहाँ पे लगाऊंगा 3.25 इंची, जब ही इसको सेटिंग होगा और बिल्कुल कंप्लीट दिखने में लगेगा, ठीक है। तो आप भी कुछ इस तरह से 3.25 इंची पे 3 इंची से थोड़ा बढ़ के यहाँ पे मार्किंग लगाना है। अब ये मैंने 1 2 3 मार्किंग लगा लेने के बाद कुछ इस तरह से शेप लगाइए। अगर आप इस तरह से शेप लगाते हो तो आपका प्रिंसेस कभी भी फ्लैट होने का चांस नहीं रहेगा और टाइट भी नहीं होगा, ठीक है। प्रिंसेस वाला पार्ट बिल्कुल कंप्लीट बैठ जाएगा और सेटिंग सही से हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये मार्किंग आपको समझ में आ गया। अब एक दूसरे के ऊपर ऐसा रख लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से आपको बैग में कितना गिराए थे 6.25 इंची, तो इसको हम गिराएंगे 6 इंची पे, और यहाँ से मैं कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेता हूँ। ये स्ट्रेट हो गया। उसके बाद फिर अब यहाँ पे 38 है तो चौथाई में 9.5 इंची 9.5 आ रहा है, तो कुछ इस तरह से आपको लगा के शेप लगा लेना है। अब वेस्ट 35 है तो यहाँ पे हमारा 3 इंची आ रहा है, 3 इंची इसको यहाँ पे ऐसा रख लेना है और 35 का जहाँ पे आ रहा है चौथाई वहां पे एक मार्किंग लगा लेना है। अब इसको आप सीधा कर लीजिए। अब ये तो स्ट्रेट मैंने कर लिए, लेकिन ये वाला स्ट्रेट करने से पहले आपको बैक पल्ला की जरूरत पड़ता है। तो बैक पल्ला उठा के यहाँ पे इस तरह से रख लेना है। उसके बाद ये मार्किंग लगाना है। आप फिर से यहाँ मार्किंग लगा लीजिए। तो ऐसा मार्किंग करने से होता क्या है कि आपका जब साइट लगाओगे उस टाइम में आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से हर रोज सिलाई का काम सीखने के लिए। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज का ये प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग कैसा लगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए बिल्कुल साइड वाला प्रिंसेस का कटिंग कंप्लीट हो गया। लेकिन अब हाला झाड़ेंगे, तो हाला झाड़ने के लिए यहां से आपको कुछ इस तरह से रख लेना है। ऐसा रख लेने के बाद
ऐसा रख लेने के बाद यहाँ से आप कुछ इस तरह से नॉर्मली, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं जब शोल्डर मार्किंग लगाता हूँ उस टाइम में बता देता हूँ आधा इंची, यहाँ पे शोल्डर 5 इंची है तो यहाँ 5.5, यहाँ है 5.5 तो यहाँ 6, सिर्फ आधा इंची गैप करता हूँ, इसीलिए यहाँ पे इसी तरह से हाला कट कीजिए, कभी भी आपका यहाँ पे मिस्टेक होगा नहीं। अब एल्बो बाजू कटिंग करने का शॉर्टकट तरीका कुछ इस तरह से, आपको 4 फोल्डिंग यहाँ पे करना है, उसके बाद फिर ये मार्किंग आप स्ट्रेट कर लीजिए। अब लेंथ है 10.5 इंची, तो 10.5 इंची पे मार्किंग लगाइए, टेप को इस तरह से फिर रखिए, 3.25 इंची पे ये मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद ये दोनों निशान को सीधा कर लेना है। आर्मोल है 18.5, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से 8.25 इंची पे रख के ऐसा मेजरमेंट करोगे तो 18.5 कंप्लीट आएगा। लूजिंग है 12 इंची, तो यहाँ पे आप 6 इंची पे मार्किंग लगाइए। अब ये वाला सेब वाला साइड से कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है, उसके बाद फिर कुछ इस तरह से सेब लगा लीजिए। अगर आप इस तरह से सेब लगाते हो तो कभी भी यहाँ पे झोल आने का चांसेस नहीं रहता, बिल्कुल आसानी से आपका ब्लाउज सेटिंग हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट मार्किंग होके कटिंग हो रहा है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब यहाँ पे ज्वाइंट के लिए कुछ इस तरह से ऐसा रख के इसको भी मैंने कटिंग कर देता हूं। तो आज का कटिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अब यहां से हाला के लिए 1.25 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के कटिंग कर देना है। तो कटिंग ये हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मिलता हूं अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि आपको कैसा लगा कटिंग।